दिल्ली में कुछ देर में इंडिया गठबंधन की मेगा रैली होने जा रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता इस रैली में जुट रहे हैं। वहीं मेरठ से पीएम मोदी आज ही चुनावी शंखनाद करेंगे। यूपी एनडीए के तमाम सहयोगी नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो दोनों तरफ से जोर आजमाइश का, सियासी जोर आजमाइश का सिलसिला आज हमें देखने को मिलेगा। और 2024 के सबसे बड़े चुनावी घमासान की शुरुआत हो चुकी है। आज मेरठ से लेकर दिल्ली तक इंडिया वर्सेस एनडीए की रैली है और रैली से पहले दोनों पक्ष एक दूसरे पर जुबानी वार लगातार कर रहे हैं। बीजेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया है। आइए देखते हैं कि रैली से पहले दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर कैसे वार पलटवार किया। जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिन पार्टियों को चोर और बेईमान की संज्ञा देकर सत्ता में आए थे, आज उन्हीं के हम सफर और हमराज होते चले जा रहे हैं। वास्तविकता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। भारतीय जनता पार्टी का एक फॉर्मूला है कि पहले किसी पे आरोप लगाओ, वो अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो सारे आरोप खत्म, नहीं आए तो सीधा तिहाड़ जेल। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता डरने वाले नहीं हैं, आम आदमी पार्टी के नेता दबने वाले नहीं हैं। हम लड़ते रहेंगे इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए। तो देखिए, वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है और आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर आज का दिन महत्वपूर्ण, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पहला ऐसा मौका है जब विपक्षी गठबंधन के तमाम बड़े चेहरे एक साथ एक मंच पर रामलीला मैदान में होंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन की ये जो महारैली है, इसके 5 बड़े मुद्दे हैं। वो मुद्दे क्या हैं, अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला, लोकतंत्र और संविधान को बचाना। लोकतंत्र संविधान बचाओ रैली से नाम दिया गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी का एक बड़ा मुद्दा निश्चित तौर पर आज की इस रैली का भी बड़ा मुद्दा है। वहीं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का भी मामला सामने रखा जाएगा, क्योंकि कल्पना सोरेन, उनकी पत्नी, खास तौर पर मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी होंगी। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जबरन वसूली का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो आरोप भी आज सामने रखे जाएंगे। 5वां, इनकम टैक्स विभाग का जो एक्शन हुआ है, टैक्स टेररिज्म इसे करार दिया गया है विपक्षी दलों की तरफ से, और उस पर भी आज तमाम नेताओं की नजर होगी। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी इस वक्त रामलीला मैदान से जुड़ रहे हैं। सुरभि शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं रामलीला मैदान से ही। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी रामलीला मैदान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। वैभव कुमार त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं, उनके प्रवक्ता। इसके अलावा टीएमसी के प्रवक्ता मोहम्मद तौसीफ रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। विनय मिश्रा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे। और शिवम त्यागी, मैं डिबेट की शुरुआत आपसे कर रही हूँ। सुरभि, आऊंगी आपके पास, फिर तस्वीरें दिखाइएगा। शिवम, बार बार ये दोहराया जा रहा है कि मोदी का एक ही डर है, वो है केजरीवाल। जितना भी प्रचार किया जा रहा है वो यही है। आतिशी को हमने कुछ देर पहले सुना, उन्होंने कहा कि पहले आरोप लगाते हैं, फिर कहते हैं कि भ्रष्टाचार छुपाने की कोशिश हो रही है, एक एक करके नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा। मकसद ये है क्योंकि मोदी डरे हुए हैं, इसलिए केजरीवाल पर टारगेट है। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में अच्छाई के मामले में अगर बात करूं तो सबसे बड़ा दिन उस दिन देखा जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ड्यूप्लिसिटी इन पॉलिटिक्स, राजनीति में दोगलेपन का सबसे बड़ा दिन जो है वो आज। और यकीन मानिए, चाहे वो समीर जी हो, चाहे निधि जी, मैं, हर्षवर्धन जी, हम सब ने मिलकर इससे बड़ा ड्यूप्लिसिटी का दिन देखा नहीं होगा, गारंटी है इस बात की। इस देश में भ्रष्टाचार का जो ब्रांड एम्बेसडर है लालू प्रसाद यादव, वो इस देश में उस आदमी के लिए रैली करने रामलीला मैदान आ रहे हैं जो इस देश में पैदा ही लालू प्रसाद यादव के सामने हुए थे।
जो पैदा ही राहुल गांधी को जेल डालने के लिए हुए थे, जो पैदा ही सोनिया गांधी को जेल डालने के लिए हुए थे, जो पैदा ही तेजस्वी यादव को जेल डालने के लिए हुए थे, जो पैदा ही हेमंत सोरेन को जेल डालने के लिए हुए थे। और कमाल देखिए ना, आज वही आदमी जेल में है और उसको बचाने भ्रष्टाचार के सारे ब्रांड एम्बेसडर इकट्ठा होकर उसके साथ में संबंध में रैली करने वाले आ रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये एक नई तरह की पॉलिटिक्स इजाद हुई आजकल पिछले कुछ समय से। रैली करना हर किसी का अधिकार है कि कोर्ट के निर्णय जो है उनको बहुत बिलिटल कर दीजिए, उनको छोटा करके दिखाइए। उन्होंने जो आपके खिलाफ ऑर्डर पास किया उनको छोटा करके दिखाइए और जनता में आकर करिए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पार्टी नहीं है भाई, कोर्ट में पार्टी है आम आदमी पार्टी। अक्यूज है अरविंद केजरीवाल और इस समय अक्यूज है मनीष सिसोदिया और इस समय अक्यूज है संजय सिंह और इस समय अक्यूज है अपने सत्येंद्र जैन और चाहे फिर वो उसके अलावा सोरेन हो और तमाम लोग। अगर भ्रष्टाचार इस देश में करोगे तो जेल जाओगे, लेकिन इस देश को ये पहला मौका ऐसा होगा कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनके लिए अलग अलग चैनल बदल के देखने की जरूरत नहीं है, अलग अलग समय पर डिबेट देखने की जरूरत नहीं है। भारतवासियों, टीवी 9 के दर्शकों, आज बस उस रैली पर देख लेना जितने लोग भ्रष्टाचारी हैं वो हाथ में हाथ डाले आपको आज वहीं खड़े हुए मिल जाएंगे। ठीक है। वैभव कुमार त्रिपाठी भी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। वैभव जी, कल पवन खेड़ा जब सामने आए तो बीजेपी वॉशिंग पाउडर जो लेकर आए, जो तंज कसा गया कि जो भ्रष्टाचार के दाग हैं वो बीजेपी में जाकर धुल जाते हैं, यानी दाग अच्छे हैं बीजेपी में जाने के बाद। लेकिन बीजेपी बड़ा आरोप ये लगा रही है कि ये दरअसल इस तरह से एकजुटता या एकता इसीलिए दिखाई जा रही है क्योंकि आप भ्रष्टाचार छुपा रहे हैं, आप परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए इस तरह एकजुटता दिखाई जा रही है और जनता सब समझ रही है। जनता फिर आपको जवाब देगी, बीजेपी ये कहना चाह रही है। आप इसका जवाब कैसे देंगे? बेहद हास्यास्पद है कि जो बीजेपी, जो प्रधानमंत्री मोदी हर मुद्दे की जांच से भागते हैं, वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। 10 सालों में एक भी भ्रष्टाचारी को इन्होंने जेल भेजा हो तो बता दीजिए। अलबत्ता इन्होंने जिसको भी भ्रष्टाचारी कहा वो जैसे ही इनकी पार्टी में शामिल हुआ इन्होंने उसको बहनोई बना लिया। अब इस बात से हमको आपत्ति है कि एक तरफ जहां हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए आवाज उठा रहे थे अमित शाह जी कि विश्व का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है, वो हेमंत बिस्वा शर्मा को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। अजीत पवार को 67,000 करोड़ का आरोपी बताने वाले प्रधानमंत्री जी 2 दिन बाद महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री बना दिया। अशोक चौहान आदर्श का घोटाले का आरोपी बता रहे थे, उनको राज्यसभा भेज दिया। अब ये इनके पास है क्या कोई मुंह की ये बात कर ले भ्रष्टाचार की? अगर मोदी जी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जरा सा भी उनके अंदर हिम्मत होती या वैसा विचार उनके मन में होता तो सबसे पहले वो पूरा करने दीजिए प्लीज। जी बोलिए। भाजपा के प्रवक्ता को जब आप पूरा समय देते हैं और अब ऐसा क्यों? बोलिए वैभव जी। मैं कह रहा हूं कि अगर इनका भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की थोड़ी सी भी मंशा होती तो इनके ऊपर लगे कितने भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन सभी को ये पहले जांच कराते। अभी एक ताजा मामला आया है, 150 करोड़ रुपए एयरटेल ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और हुआ क्या, जो सैटेलाइट इंटरनेट का स्पेक्ट्रम था वो एयरटेल को मिल गया। आप सवाल उठाइए ना। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि 2G कहने वाले भ्रष्टाचारी मोदी जी 5G में घोटाला कर बैठे और शिवम भाई अभी जो बात कह रहे हैं, अरे भाई इससे बड़ा दोहरा। चलिए शिवम को जो कहना है कहेंगे। आपने ये बता दिया कि आज विपक्षी गठबंधन के तमाम नेता जब मंच पर मौजूद होंगे तो आरोपों की धार किस तरफ होगी। शिवम जल्दी से तब तक आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि भाई ये कौन सी वॉशिंग मशीन आप लाए हैं जिसमें तमाम ऐसे नेता जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे, आपकी पार्टी ज्वाइन करते ही सब पाक साफ हो जाते हैं। एक लंबी फहरिस्त है। आरोप यह भी है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, कंपनियों को डराया जाता है और उसके बाद उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा वसूली की गई। देखिए, मैं सबसे पहले एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात ये कही जा रही है कि लगातार जो हमारे पास लोग आए हैं उनमें कहीं ना कहीं केसेस वापस हुए हैं और उनको डराया जा रहा है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। भारतीय जनता पार्टी के साथ या भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आए हैं उन पर सभी पर एज इट इज केसेस हैं, मेरे देश के गृह मंत्री ने कहा था। एक और चीज मैं इस पर कहना चाहता हूं कि जहां तक बात डराने की बात है, कोई नहीं डर रहा और ना किसी को डराने की आवश्यकता है। इस देश में कोर्ट्स हैं,
क्या भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, गुजरात में जब हमारी सरकार थी, तो मेरे देश में जो अभी प्रधानमंत्री हैं उन मुख्यमंत्री को 10-10 घंटे ग्रिल नहीं किया गया? क्या उस समय जब वहां पर गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी थे राज्य के, तो क्या उनको जेल नहीं भेजा गया? हमने तो नहीं कहा कि भाई आप इतनी दिक्कतें कर रहे हैं हमारे साथ, हमने तो नहीं कहा कि आप हमारे साथ जो है बुरा कर रहे हैं, हमने तो नहीं कहा कि कोर्ट्स गलत है, हमने तो नहीं कहा कि देश गलत है, नहीं, हमने तो नहीं कहा कि लोकतंत्र को खतरा है, बिल्कुल नहीं था। हमने कहा हम कानून में पूरा विश्वास रखते हैं और कानूनी रूप से आगे जाएंगे और केसेस में सब में जो है निष्पक्ष जांच होगी और हम बाहर निकल कर आएंगे, और ऐसा हुआ भी। आज आप इतना डरे हुए क्यों हो? मैं एक चीज मानता हूं कि किसी भी विषय में कहीं पर भी कोई भी संवैधानिक ऑर्डर पास करने के लिए न्याय व्यवस्था है, और अगर न्याय व्यवस्था है तो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो कोई भी हो, जी, हम ना उसको नहीं, दबा लेकिन सकते हैं ना बचा आपकी सकते। पार्टी जो ज्वाइन कर लेता है उसके बाद आपकी पार्टी के नेताओं का रुख नरम हो जाता है, उनको राज्यसभा सीट भी मिल जाती है, तमाम तरह के पद मिल जाते हैं और फिर मामला शांत हो जाता है। अगर ऐसा होगा आपकी पार्टी के ही अंदर, तो लोग आपकी बातों पर कैसे भरोसा करेंगे जब आप किसी को भ्रष्टाचारी कहेंगे, विपक्षी नेताओं को? समीर जी देखिए, एक चीज है, एक बात तो आप एक बात मानेंगे मैं कि कहना चाहता हूं। जिस तरीके से जनता का भरोसा हमारे ऊपर है, ठीक है, वो भरोसा मैं- तो कर रहे हैं, ये तो मानेंगे कि विश्वास हमारे ऊपर हाँ। कर रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी केस न्याय व्यवस्था में पेंडिंग है, हम बिल्कुल उस विषय में उनके साथ नहीं है। कोर्ट जो भी फैसला देगा हम स्वीकार करेंगे, ठीक है। और हम नारायण राणे। कोर्ट को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की और दबाने सुरेंदु की कोशिश अधिकारी। करेंगे कि रैली करके झूठ बोलेंगे। मैं इस पे ठीक है, चलिए शिवम जी, मैं इस पे ठीक है, बात विनय कहना विनय चाहता मिश्रा हूं। जी, मैं आऊंगी आपके पास, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से मैं रिएक्शन मैडम, एक बहुत मिश्रा जी मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी 1 मिनट आपके पास, उससे मैडम, पहले रिएक्शन ले लूं मैडम, मैं मैं एक बात हर्षवर्धन। पूछना चाहता हूं। अच्छा मैडम, पूछिए मैडम, मैडम मैं एक बात, हमने कभी भी न्यायपालिका पे उंगली नहीं उठाई, हमने कभी भी न्यायपालिका पे उंगली नहीं उठाई। हमने एजेंसी से ये कहा जैसे ही छगन भुजबल आपकी पार्टी में शामिल होते हैं आपकी फाइल गुम हो जाती है, ठीक है, जैसे आप ही प्रफुल्ल एग्जाम्पल पटेल दें। आपकी पार्टी में शामिल होती है सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट देते हैं, ठीक। ऐसे ही शुभेंदु अधिकारी को आप भ्रष्टाचारी कहते थे, आपने पूरी किताब निकाली थी, लेकिन जैसे ही आपकी पार्टी में शामिल हो किताब गायब हो गई। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये फाइलें गायब कहाँ होती हैं? ये क्लोजर रिपोर्ट में जो है रिपोर्ट होती है, ये चार्जशीट से नाम गायब कैसे होता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आपने एग्जाम्पल दिया, आपने प्रफुल्ल पटेल का एग्जाम्पल दिया, एक सेकंड रुक जाइए शिवम और विनय, आपने प्रफुल्ल पटेल का, छगन भुजबल का एग्जाम्पल दिया, अशोक चव्हाण का भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है। मैं जल्दी से हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो आरोप बीजेपी पे ये लगा रही है कि वो कानून का हवाला देकर या कानून की आड़ में ये इल्जाम लगा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी भी कह रही है और कांग्रेस भी कह रही है कि हम कानून से तो भाग नहीं रहे हैं, सब कुछ सामने है, तो हम कानून का पालन तो कर ही रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है निधि, कानून का पालन अगर कर रहे होते तो अरविंद केजरीवाल को 9 सम्मन नहीं भेजना पड़ता। इस बात को गंभीरता से लोगों को सुनना समझना चाहिए। और ये कोई ऐसा नहीं है, बाकायदा मनीष सिसोदिया इस मामले में जेल में है, संजय सिंह इस मामले में जेल, ढेर सारे लोग जो उस कारोबार से जुड़े हुए थे वो जेल में। अब ठीक है, ये आरोप है और हम लोग न्यायालय के ही आधार पर बात करेंगे। अगर सत्र न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक किसी ने भी ऐसी कोई प्रतिकूल टिप्पणी की होती, अगर किसी ने भी कहा होता कि ईडी ने ये जो गिरफ्तारी की है, ये जो पूछताछ करना चाहती है वो गलत है, तो निश्चित तौर पर हम लोग यहां बात करते। ये आरोप आपका बिल्कुल ठीक हो सकता है कि इस वक्त प्रफुल्ल पटेल को जिस तरह से क्लीन चिट दी गई है वो संदेह पैदा करता है। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, और मैं तो ये कहूंगा कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने ही उस मामले को दर्ज कराया था, सर्वोच्च न्यायालय को सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट के बजाय कहना चाहिए कि इसकी नए सिरे से जांच की जाए। लेकिन उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल पर या जो दूसरे नेता हैं उन पर वो आरोप नहीं खत्म हो जाते। जिन पर भी कार्रवाई हो रही है, जनता देख रही कि उनके खिलाफ मामले बेहद गंभीर है और इसीलिए एक दूसरे के साथ आकर खड़े हो गए।